हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलो देखते हैं मॉर्निंग थॉट्स क्या है आपके पार्टनर के। इस वक्त वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर। क्या आज वो कॉल करेंगे आपको, मैसेज करेंगे? क्या एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का आज? आज पूरा दिन क्या कुछ फील करेंगे? चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं मॉर्निंग थॉट्स क्या है, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। लॉयल और नॉट, ओके। लॉयल और नॉट क्यों आया है यहाँ पे आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स में? मैरिज एंड लास्ट जो डेक मैं यूज करने वाली हूँ उससे भी चेक कर लेते हैं लॉयल और नॉट और मैरिज की एनर्जी क्यों आई है। गाइडेंस, ओके। ओके, तो सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर किसी वजह से उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, किसी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बना ली है, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, झगड़ा किया है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक कर दिया है, ब्रेकअप कर लिया, जो भी XYZ जो भी किया है, मुझे ना ऐसा लगता है कि इट इज़ अ टेस्ट। ऐसा लग रहा है कि ये आपको ना, क्योंकि मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत सीरियस है। ये पर्सन जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये आपके साथ आजकल वाला रिश्ता नहीं रख रहे हैं, या आजकल वाला रिश्ता नहीं है उनका आपके साथ। वो आपसे ना शादी करना चाहते हैं, तो सीरियस है काफ़ी आपको लेकर। तो इसीलिए हो सकता है उन्हें किसी ने बताया हो कि ना उससे थोड़ी दूरी बना के रख, देख वो कैसे लॉयल रहती है नहीं रहती है, टेस्ट ले उसका थोड़ा सा। तू ऐसे ही कैसे उस पर ट्रस्ट कर रहा है? तू अपनी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहता है, ठीक है, तू उससे प्यार करता है, लेकिन टेस्ट कर उसको। देख वो तुझे छोड़ने के बाद क्या कुछ करती है, किससे बात करती है। मतलब या तो इनको किसी से गाइडेंस मिली है, या तो इनको अंदर से वो गाइडेंस आई है, डिवाइन की तरफ से वो गाइडेंस आई है कि उन्हें आपको टेस्ट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपकी लॉयल्टी टेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपसे दूर है अभी, या हुए हैं दूर, तो वो इसी इंटेंशन से दूर हुए हैं कि भाई मैं तुझे हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए तुझसे दूर नहीं जा रहा हूँ, ये टेम्पररी डिस्टेंस है हमारे बीच में। ठीक है, और फिर से हम दोनों साथ में आएंगे, हम एक होंगे फिर से। देखो, रहा उनसे भी नहीं जा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा सब्र करके बैठे हुए हैं, और वो आपके लिए ज़िंदगी भर सब्र करेंगे। बट वो आपको देखना चाहते हैं कि आप रिएक्ट कैसे करते हो, आप उनकी पीठ पीछे क्या करते हो। आप वो अगर जो दूर जाके वापस आते हैं तो आप सिंगल ही रहोगे या डबल हो जाओगे सिंगल से। तो देयर इंटेंशन इज टू चेक यू कि क्या चल रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो उनके पीठ पीछे। क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। आपके सामने कोई इंसान है और वो आपको बोल रहा है कि देख मैं हुआ, मेरे सामने किसी से बात नहीं करना, तो आप नहीं करोगे ना, ऑब्वियस है, क्योंकि वो इंसान आपके सामने आपको देख रहा है, आप क्यों बात करोगे। बट अगर वो इंसान आपसे दूर हो जाए, ऐसे प्रिटेंड करे कि वो आपको देख नहीं रहा है, वो अभी दूर जा चुका है, तो जो लोग के अंदर जिनके मन में गलत चीज़ें हैं, वो कर सकते हैं ना ये चीज़ कि अच्छा वो अभी मुझे नहीं देख रहा है तो मैं चीट कर लेती हूँ या चीट कर लेता हूँ। तो कुछ तो ऐसा चल रहा है गाइज। बट हाँ, मुझे पूरा इनका इंटेंशन सच्चा नहीं लग रहा है, जहाँ पे वो सच में आपको टेस्ट ही करना चाहते हैं। थोड़े से कुछ सेल्फिश रीजंस भी दिख रहे हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, आप किसी से प्यार करते हो, पहली बात तो ना आपको ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आपके अंदर उसके लिए प्यार होगा ना, जब ट्रस्ट करोगे। ये दोनों चीजें एक ही है, प्यार और ट्रस्ट सेम, वन एंड द सेम थिंग है। ट्रस्ट के बिना प्यार नहीं हो सकता, प्यार के बिना ट्रस्ट नहीं हो सकता। तो आपके पार्टनर कैसे आपसे दूर रह सकते हैं दिनों दिनों तक, हफ्तों हफ्तों तक, महीनों महीनों तक बात किए बिना? अगर वो क्लेम करते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, तो वो आपसे बिना बात किए इतने लंबे समय तक आपसे दूर क्यों रह रहे हैं? सोचने वाली बात है ना।
तो ये सेल्फिश ही हो गया ना इनका मोटिव, कि मुझे चेक करना है तुम्हारी लॉयल्टी, इसलिए मैं तुमसे 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए या 4 महीनों के लिए दूर रहूंगा। ये क्या बात हुई? तो ये गलत है ना। मतलब वो खुद को भी परेशान कर रहे हैं वेट कर कर, मतलब आपसे दूर रह के, और आप यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हो कि आज कॉल आएगा, कल कॉल आएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगी, राइट? तो मुझे लगता है आपके पार्टनर को थोड़ा सा ना ये अपनी जो माइंड गेम्स वो खेलते हैं ना आपके साथ, वो बंद करनी चाहिए। परेशान नहीं करना चाहिए आपको, मुझे तो ऐसा लगता है एटलीस्ट। ओके, बट यही चल रहा है उनके दिमाग में। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ना, आप दोनों के बीच में जो अभी मौजूदा जो दूरी है ना, या बातचीत की कमी है, उसको फील कर रहे हैं। हालांकि वो इस बात को लेकर बहुत ही श्योर है कि ये दूरी टेम्पररी है, ये डिस्टेंस टेम्पररी है। वो पेशेंस रख रहे हैं, सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके मन में ना ऑनेस्टी और भरोसे को लेकर में भी कुछ विचार चल रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी बात को टेस्ट कर रहे हो, या खुद को ये भरोसा दिला रहे हो कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कितना सच्चा है। उनके विचार मुझे ना आपके साथ एक सीरियस लॉन्ग टर्म टाइम के रिश्ते की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको अपने जीवन साथी के रूप में देखते हैं और दिल से चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा साथ रहें। वो ना आपको बहुत अट्रैक्टिव और बहुत स्पेशल मानते हैं। उनकी नज़रों में आप हमेशा चमकते रहते हो। हालांकि कभी कभी उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप अभी भी अ, अपनी दुनिया में सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो या सेल्फिश हो, आपको दूसरों से बहुत अटेंशन मिलती है। वो ना इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर अपनी जो इंट्यूशन है और जो ईश्वर है उस पर भरोसा कर रहे हैं। इस कनेक्शन में ना हीलिंग और एक सही रास्ता तलाश रहे हैं। उनके मन में ये ख्याल था कि जो भी है, जो भी मुश्किलें हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आज सुबह वो आपके बारे में काफ़ी सीरियसली सोच रहे थे, आपके साथ शादी और एक लंबे भविष्य के सपने देख रहे थे। लेकिन फिलहाल किसी दूरी या काम बातचीत की वजह से थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। उनके दिल में ना आपके लिए बहुत डीप लव है, बहुत गहरा प्यार है। चलो आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स निकालते हैं। आज सुबह क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए? उनके मॉर्निंग थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है? क्रॉसिंग पाथ्स, क्रॉसिंग पाथ्स की एनर्जी क्यों आई है? स्पाइंग, सेल्फ लव। ओके गाइज, ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं, बहुत स्पाई करते हैं। आप थोड़ा बच के रहो, कुछ ऐसी चीज़ करो मत कि अगर आप देखो, अगर आप इनके साथ सच में सीरियस हो, शादी वादी के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ाना चाहते हो इस रिश्ते को, तो कुछ भी गलती से भी ऐसी गलती मत करो जिससे कि इनके अंदर जो शक है, जिसकी वजह से आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपकी लॉयल्टी को टेस्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बात की बतंगड़ बन जाए या चीज़ें और ख़राब हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर इनको कोई बात आपकी पता चल गई, या कोई इन्होंने आपको फॉर एग्जांपल, अगर आप पे नज़र रख रहे हैं, आपको टेस्ट कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, और इनको कोई बात पता चल गई, तो इनका शक फिर यकीन में बदल जाएगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और फिर झगड़ा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइज एक चीज़ आप क्लियरली ये चीज़ गार्ड बांध लो कि आप दोनों का रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। अगर मैं बोल रही हूँ बहुत जल्दी, तो बहुत जल्दी होने वाला है। 6 जून को गाइज मैं एक्सपेल करने वाली हूँ, मैं आपको बता दूँ, अगर बात निकली है तो 6 तारीख को, 6 जून को मैं एक ऐसा स्पेल करने वाली हूँ जो आप दोनों को जल्दी करीब ला सकता है। जो अगर देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि रिश्ते में सिर्फ हम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, सामने से वो हमारा जो पार्टनर है वो कुछ नहीं कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ये स्पेल आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप कर रहे हो ना, उतना ही आपके पार्टनर या उससे ज़्यादा वो आपके लिए करे। ठीक है, तो क्योंकि देखो 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है। अगर आपका शुक्र स्ट्रांग रहेगा तो आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो आपको डेफिनेटली वो स्पेल करवाना चाहिए, क्योंकि उसके स्लॉट्स लिमिटेड है, इसलिए मैंने सोचा आपको जल्दी बता दूं। देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर रेडी हो चुके हैं मन में। देखो अभी कुछ भी करने से पहले हम मन में सोच लेते हैं ना कि अभी फॉर एग्जाम्पल आपको 2 दिन में कहीं पिकनिक के लिए जाना है फॉर एग्जाम्पल, या कहीं ट्रिप पे जाना है, तो आप पहले ही सोचोगे ना, प्लान करोगे। अब वो चीज़ आपके मन में, मतलब आप वो जो चीज़ करने वाले हो,
वैसे ही आपके पार्टनर रेडी हो चुके हैं आपसे मिलने के लिए, आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए। आप दोनों का बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाला है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको आने वाले कुछ दिनों तक बहुत ही अलर्ट रहना है, बहुत ही अवेयर रहना है, कोई गलती नहीं करनी है, गलती से भी गलती नहीं करनी है। आप अगर सीरियस हो इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। कुछ भी ऐसा गलत सलत सोशल मीडिया पे, ऑफलाइन भी कुछ भी ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपकी या तो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कहीं से, या आप पे स्पाई कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। और उसके वजह से कुछ झगड़े भी हो सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि देखो होता है ना कि यार फॉर एग्जाम्पल आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ पता चलेगा तो आप तो लड़ोगे ही ना, थोड़ी ना गले जाके मिलोगे उससे, वाह 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 तूने गलती कर दी, ऐसा थोड़ी ना करने वाले हो। गलती हुई है तो आप दोनों झगड़ा करोगे, तो इट इज़ बेटर कि इसको अवॉइड करो कुछ दिनों तक। नेक्स्ट कुछ दिनों तक 10 तारीख तक मैं बोलूँगी थोड़ा सा कंट्रोल करो, गलती मत करो, गलती से भी गलती मत करो, या कोई ऐसी चीज़ मत करो जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ना यूनिवर्स या कह लो डेस्टिनी आप दोनों को सामने लाने वाली है। हो सकता है वो जिस एरिया में रहते होंगे अचानक से आप वहाँ चले जाओ, आपका कोई वहाँ काम निकल आए और वो आपको दिख जाए। हो सकता है कि वो वहाँ जहाँ काम करते हैं आप वहाँ चले जाओ किसी वजह से और वो आपके सामने आ जाए। तो कुछ तो यूनिवर्स आप दोनों को सामने लाने वाला है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को फील करें, एक दूसरे को फिर से याद करें, वो फीलिंग्स फिर से आए एक दूसरे के अंदर, ठीक है। और मुझे ना एक बात क्लियरली यहाँ पे दिख रही है, मैं आपको बता देती हूँ, वार्निंग है एक तरीके से, कि कोई तो आपके रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये कोई इंसान ही हो ज़रूरी नहीं है, ये कोई आदत हो सकती है, मे बी आपके पार्टनर को कोई गलत आदत हो, या आपकी कोई गलत आदत हो सकती है, या फिर कोई कोई उनके फैमिली में से कोई है, आपकी फैमिली का कोई हो सकता है, उनका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। या उनका करियर हो सकता है, उनका काम हो सकता है, कुछ तो है गाइज यहाँ पे, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली दिखाया है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, तो कोई इंसान ही हो सकता है जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके रिश्ते को, ठीक है। या फिर आपके लाइफ को, देखो रिश्ता खराब हुआ तो लाइफ की वैसी बैंड बज जानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ना कहीं आज सुबह से ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई देखो मेरी खुशी उसमें है, राइट, मतलब उनकी खुशी आप में है। अगर वो आपके साथ ही बात नहीं करेंगे, आपसे दूर रहेंगे, ठीक है, उनको जो भी उनको हासिल करना है ये सब करके वो तो उन्हें मिल जाएगा। बट जो दूरी है, आप आज सुबह ना आपके पार्टनर को यही फील हो रहा है सुबह से कि यार मैं उससे दूर नहीं रह सकता, मुझसे नहीं उससे दूर रहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज सुबह वही चल रहा है आपके पार्टनर के मन में सुबह से कि यार नहीं, बाकी का सब देखा जाएगा, उसके साथ रह के भी मैं उसको टेस्ट कर सकता हूँ, दूर रह के तो और वो किसी और की हो गई या किसी और का वो हो गया तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आज आपके पार्टनर, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है गाइस, आपके पार्टनर आज आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको इसके लिए भी रेमेडी बता देती हूँ। ये जो मैंने आपको ये एनर्जी बताई ना कि कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसके लिए आप थर्ड पार्टी ऑयल यूज़ करो, ठीक है। वो प्रोटेक्शन देगा। अब देखो आपको पता नहीं है ये कौन है, अगर आपको पता है कि ये कौन है, ये बदतमीज़, ये बकवास इंसान कौन है जो आपके पार्टनर को या आपको या आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रहा है, तो आप स्पेल जार बनवाओ। स्पेल जार से पता है क्या होता है, आप उसमें नाम लिखवा सकते हो उस इंसान का, अगर आपको पता है तो, ठीक है। और आप स्पेसिफिकली अपना पर्पस दे सकते हो कि भाई उसको हटा दो हमारी लव लाइफ से, मेरे पार्टनर ने उसकी बात नहीं माननी चाहिए, मेरे पार्टनर ने उससे दोस्ती या रिश्ता तोड़ देना चाहिए। तो आप ऐसे अपने पर्पस डाल सकते हो उसमें, वो फ़ायदा होता है। और वो उसी केस में बनेगा जब आपको पता है कौन है थर्ड पार्टी, ठीक। हाँ, बहुत सारे थर्ड पार्टीज है, तो आप नाम नहीं डालो, आप ऐसे ही जो भी आपका पर्पस है वो सिर्फ डाल के बनवा सकते हो मुझसे। बट स्पेल ऑयल से पता है क्या बेनिफिट होता है, कि कोई आएगा ही नहीं, थर्ड पार्टी है तो वो भी रिमूव हो जाएगा, कोई आएगा नहीं थर्ड पार्टी। और जार से भी वही होता है, लेकिन जार में आप नाम भी डाल सकते हो, वो बेनिफिट होता है, ठीक है। तो जरूर लो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक भी दे दूंगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, आप क्लिक करोगे सीधा आपको वो प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी और के वजह से, किसी और के वो बोलते हैं ना कि कोई और यहाँ पे आग लगा रहा है, किसी और के आग लगाने की वजह से, किसी और की नेगेटिविटी की वजह से ना आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अगर इससे बचना है तो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल जार या ऑयल आप ज़रूर लो अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है। आप मेरी टीम को मैसेज करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ,
वो आपको खुद ही बता देंगे कि आपको ऑयल लेना चाहिए या जार लेना चाहिए। ओके, सो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के मन में ना पिछली जो बहस हुई है, आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, या जो भी डिफरेंसेस हुए हैं ना, वो चल रहे हैं सुबह से। उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, और शायद ना उनके आसपास कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसा बैड इन्फ्लुएंस है जो उन्हें गलत सलाह दे रहा है या इस रिश्ते को ना खिलाफ भड़का रहा है। इसीलिए तो मैंने बोला आपको, मैं आपको लिंक दे रही हूँ, फर्स्ट कमेंट में चेक करो, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करोगे ना तुरंत उस प्रोडक्ट पे पहुंच जाओगे और आप तुरंत उसकी डिटेल्स लेके मंगवा सकते हो। ठीक है, वो ना आप पर चुपकर नजर रख रहे हैं। सुबह से उनके मन में ना सबसे बड़ा ख्याल यही था कि आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। देख रहे हो, आपके पार्टनर आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो मैंने बोला 10 तारीख तक थोड़ा सा संभल के रहो, क्योंकि आपके पार्टनर की जो एकदम चील वाली नजर है ना, वो आप पे ही है। तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, आप कुछ और कर रहे हो, कर्म करने जा रहे हो, कांड हो जा रहा है, ऐसा कुछ करो मत। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपके सोशल मीडिया पे या दोस्तों के जरिए आपकी जानकारी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। बट इन सभी जो प्रॉब्लम्स है ना, उसके बाद भी उनका दिल आप ही की तरफ खिंच रहा है। वो दिमाग में ना आपके साथ वापस रीयूनाइट होने की इमेजिनेशन कर रहे हैं। उनके मन में ये डीप डिजायर है कि सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत की जाए आपके साथ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का मिलना डेस्टाइन्ड है, तय है। उनका सुबह का एक विचार ये भी था कि किस्मत आप दोनों को फिर से एक दूसरे के सामने लाने वाली है। उनको ये अंदर से कट फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आपको मैं अगर एक गाइडेंस दूं, ये तो लो ही आप ये प्रोडक्ट जो मैंने बताया, लेकिन साथ ही जब तक वो अपनी कोशिश खुद नहीं करते हैं, आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए। मतलब वो आपसे कांटेक्ट करने की जब तक खुद ट्राई नहीं करते हैं ना, आप खुद पे इस टाइम को यूज करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ। अपनी खुशी पर कंट्रोल लो, खुद से प्यार करो, अपनी लाइफ में खुश रहने पर फोकस करो। ठीक है, यहाँ पे माथा पकड़ के मत बैठो, लेकिन हाँ, जो मैंने बोला वो ध्यान में रखो। किसी से फालतू बातचीत मत करो, कुछ ऐसा मत करो जिससे कि बात बिगड़ जाए। आज सुबह ना उनके मन में चल रही जो लड़ाई है, ट्रस्ट इश्यूज है, उसका डर था, दर्द था, जिसके चलते ना वो आप पर नजर रख रहे हैं। मगर उनका दिल अब भी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, रीयूनियन के सपने देख रहा है। वो आपसे दोबारा जुड़ना चाहते हैं पहले जैसे। तो मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब बाकी आपके हाथ में है, ध्यान रखना। ठीक है, और वो प्रोडक्ट जरूर ले लो जो मैंने बताया, वरना फिर बाद में आओगे रोते रोते कि दी आपने बोला था, मैंने नहीं लिया। ओके, और बताइए डिवाइन, सुबह से क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है सुबह से। पाथ लाइफ इकोज, ओके, और देखते हैं। पाथ लाइफ ईगो, पास्ट लाइफ, सॉरी मैं भी क्या पढ़ रही हूँ गाइस, आपके साथ रह रहे के ना मेरी भी इंग्लिश खराब हो गई है। मजाक कर रही हो। पास्ट लाइफ इकोज की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, डीपली हर्ट, ओके, क्यों गाइस, आप लोगों का ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, इसीलिए आप दोनों में लड़ाई होती है, आप दोनों झगड़ते हो, लड़ते हो, फिर भी एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, सोलमेट्स भी हो सकते हो, या कार्मिक्स भी हो सकते हो। अब वो आपको ना पर्सनल रीडिंग में पता चलता है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए पूरी, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। जो है जैसा है आपको मैं बता दूंगी क्लियरली। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप चीज़ें कॉर्ड कटिंग करा के आप रिश्ते को हील भी कर सकते हो उसके बेसिस पे। क्योंकि देखो, अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है और आप कॉर्ड्स कट नहीं करते हो, जो नेगेटिव कॉर्ड्स है उसको कट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक गुच्छा है, जैसे धागा होता है ना, धागे का गुच्छा है, जब तक आप उसको सुलझाओगे नहीं, आप उस धागे को यूज नहीं कर पाओगे, आपको फेंक देना पड़ेगा, यूजलेस है। वैसे ही जब आप किसी के साथ एक पास्ट लाइफ, एक कार्मिक कुछ कनेक्शन होता है, क्योंकि पास्ट लाइफ है मतलब कुछ तो कर्मा आया है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है, अब उस कर्मा को जब तक क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे ना एक दूसरे के साथ, न्यू बिगनिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, मैं समझाती हूँ, रुको। अब समझ लो आप हो ये, ठीक है, आपके पार्टनर है, और आपके ना इस पर्सन से पास्ट लाइफ की एक अटैचमेंट है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बहुत उलझी हुई है, ये जो अटैचमेंट है बहुत उलझी हुई है, बहुत नेगेटिव कर्माज है यहाँ पे।
ठीक है, तो जब तक ये सुलझेगा नहीं, आप दोनों को न्यू बिगनिंग कैसे मिलेगी एक दूसरे के साथ, समझ रहे हो? तो इसको आप सुलझाना चाहते हो तो उसके लिए भी मेरे पास रेमेडी है, वो आप ले सकते हो। एक कॉर्ड कटिंग स्पेल जार होता है, वो आप ले सकते हो, ठीक है, ताकि ये कॉर्ड्स जो है ना ये कट जाए और फिर आप एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। कचरा हट जाएगा बीच में से, तो एक दूसरे को टाइम दे पाओगे, एक दूसरे को समझ पाओगे, जो लड़ाइयाँ हो रही है बेवजह की वो नहीं होगी। अब देखो मुझे ना यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि आप दोनों का जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना एक दूसरे के साथ, वो बहुत उलझा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी मेमोरी आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, ठीक है। और है भी अगर कुछ गुड मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज, उसके ऊपर जो डार्क मेमोरीज है, जो नेगेटिव मेमोरीज है, वो भारी पड़ रही है, ठीक है। अब देखो, मैं आपसे प्यार से बात करूं, प्यार से बात करूं, प्यार से बात करूं, और फिर आपको 10 थप्पड़ मारूं या आपको मैं गाली दूं, तो आपको मेरा प्यार नहीं याद रहेगा, आपको वो 10 थप्पड़ याद रहेंगे, राइट। तो वैसे ही हमारी साइकोलॉजी होती है, हमारा सबकॉन्शियस भी वैसे ही होता है। तो जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज आप इस पर्सन के साथ लेकर आए हो ना, वो इतनी ज्यादा दुख भरी है, नॉट जस्ट आपकी, उनकी भी आपको लेकर। आप उनके नजरों में विलन हो, वो आपके नजरों में विलन है, समझ रहे हो आप? तो आप लड़ते ही रहोगे। तो कॉर्ड कटिंग इसलिए जरूरी है। मुझे ना ऐसा लगता है कि आप दोनों इस लाइफ टाइम में बहुत अलग हो। आप अगर ऊंचे हो, वो छोटे हैं। आपकी एज बड़ी है तो उनकी छोटी है, आपकी एज छोटी है तो उनकी बड़ी हो सकती है। आप मैरिड हो तो वो अनमैरिड हो सकते हैं, आप अनमैरिड हो वो मैरिड हो सकते। कुछ तो है गाइस, कुछ तो यहाँ पे बहुत बड़ा लोचा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है ना, आप दोनों जितना इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इतनी गिचपड़ खिचड़ी बहुत बन गई है। तो यहाँ पे देखो, ये एक आपको सिग्नल भी दे रहा है कि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अब देखो यहाँ पे ना, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड में है, विक्टिम मेंटालिटी में है, कि मेरे साथ इसने बुरा किया, मुझे हर्ट किया। अब ये कहां से आ रहा है? आपने अभी इनको कुछ नहीं हर्ट किया है, ये पास्ट लाइफ से आ रहा है, वो अभी भी उनके सबकॉन्शियस में है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आप दोनों ने के बीच कुछ ऐसा हुआ हो जहां पे उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि आपने उनको हर्ट किया, और वही कंटिन्यू हो रहा है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। तो इसीलिए कॉर्ड कटिंग स्पेल जार आप ले सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सुबह से ये फील कर रहे हैं, अपने आप के दिमाग में यही दोहरा रहे हैं कि उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया। हालांकि आपने कुछ भी उनको हर्ट नहीं किया है, लेकिन वही है, ठीक है। तो ये विक्टिम मेंटालिटी में चल रहे हैं आपके पार्टनर, इसीलिए आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, मे बी किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, जैसे आप रीडिंग्स वगैरह देख रहे हो, आप यहाँ पे एकदम तीसमार खान बने हुए हो, यहाँ पे रीडिंग्स देख रहे हो, वहां पे आपके पार्टनर भी कुछ देख रहे होंगे ना, कुछ तो और भी होते हैं ना रीडिंग्स, जैसे एस्ट्रोलॉजी, कुछ तो देख रहे होंगे या किसी से गाइडेंस ले रहे होंगे, उनके कोई गुरु होंगे, कोई पंडित होंगे, कुछ तो होगा ना। या तो उनको अंदर से वो थॉट आ रहा है कि मैं मुझे इसको स्टॉक करना चाहिए, इस पे नजर रखनी चाहिए। तो ये जैसे बिल्ली नजर रख रही है, वैसे आपके पार्टनर एक बिल्ला है, वो भी आप पे नजर रख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर विक्टिम मेंटालिटी में है, ये कॉर्ड कटिंग से वो हट जाएगा और वो पूरे दिल से आपको प्यार कर पाएंगे। एंड गाइज, ये जैसे मैंने बोला, ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, और ट्विन फ्लेम का टॉम एंड जेरी वाला खेल रहता है, एक भागेगा फिर दूसरा उसके पीछे भागेगा, फिर दूसरा भागेगा और पहले वाला उसके पीछे भागेगा, ठीक है। रनिंग चेजिंग चलती रहती है जब तक डिवाइन टाइम नहीं आ जाता, जब तक लेसन्स नहीं लर्न हो जाते, सारे स्टेजेस एक्सपीरियंस नहीं हो जाते, सोल ग्रोथ नहीं हो जाती, ठीक है। अब ना यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर सुबह से यही सोच रहे हैं कि हम दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन मैं उससे प्यार भी करता हूँ, लेकिन उसने मुझे हर्ट भी कर दिया है। तो ऐसे कंफ्यूज मिक्स थॉट्स चल रहे हैं, और कहीं ना पता नहीं क्यों, लेकिन ये ना अपनी गलती देख नहीं पा रहे हैं, अपनी गलती नहीं देख पा रहे हैं कि मैं कहाँ गलत हुआ, मैंने क्या गलत किया। हालांकि उनको पता है कि गलती उनसे हुई है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वो आपको उसके लिए क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे रहे हैं कि भाई मैं गलत था, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मतलब गलती माननी है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। ये कब होता है? जब इंसान हील नहीं होता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ना अंदर से टूट चुके हैं, उन्हें लगता है कि आपने उनका भरोसा तोड़ा है, उनको गहरे जख्म दिए हैं। मैंने बोला ना, विक्टिम मेंटालिटी। और ये अभी की नहीं है लाइफ टाइम का प्रॉब्लम, ये पास्ट लाइफ का प्रॉब्लम है,
उनके मन में भी अभी भी गुस्सा और ईगो है। वो सोचते हैं कि वो अपनी जगह सही है, अभी आपसे कोई बात करने या सफाई देने के में वो मूड में मुझे दिख नहीं रहे हैं। वेराज आपने नोटिस किया होगा, मैंने रीडिंग में ये भी बताया आपको, उनका मन बहुत कर रहा है आपसे बात करने को, और आज वो कर भी सकते हैं आपसे बात, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। गुस्से के बाद भी वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। सुबह से ना वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे थे। हो सकता है कि वो आपके लिए रीडिंग्स वगैरह ले रहे हो या देख रहे हो, अगर उनको पता है इस बारे में तो। वो ना इस रिश्ते को आम रिश्ता नहीं मानते। उन्हें लगता है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जहां एक भाग रहा है और एक पीछा कर रहा है। उन्हें लगता है कि आप दोनों का रिश्ता पिछले जन्म का है, इसलिए इतने दर्द के बाद भी वो आपसे पूरी तरह दूर नहीं हो पा रहे हैं। आप दोनों के बीच के जो कल्चरल या सोच का जो फर्क है ना, उसको समझने और उन्हें दूर करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आज सुबह से ना उनके मन में एक तरफ गुस्सा और टूटे हुए भरोसे का दर्द था, तो दूसरी तरफ एक गहरा सोल कनेक्शन का एहसास था। आपसे गुस्सा है और अकड़ दिखा रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे आप पर पूरी नजर रख बनाई हुई है इस बिल्ली ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलो लेट्स सी व्हाट मोर। आज सुबह से क्या महसूस कर रहे हैं? ईगो चेक, एक्सेप्टेंस, कॉन्टेम्पलेशन। देखो आज सुबह से ना इनके मन में एक चीज बहुत क्लियरली चल रही है। वो ये सोच रहे हैं कि देखो वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, उनमें भी बहुत सारी कमियां हैं, उनके अंदर भी ईगो बहुत है, और उनको पता है कि आप भी कम नहीं हो, आपके अंदर भी कुछ कमियां हैं, आप भी ईगो दिखाते हो। तो पहले ये चीजें उनको अच्छी नहीं लगती थी, आपका ईगो दिखाना, घमंड दिखाना, जो भी है। अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, मुझ में भी कमियां है, तुम में भी कमियां है, लेकिन रियलिटी क्या है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हर इंसान में कमियां होती है। अगर आपके बाद वो किसी और को चुनते हैं तो उसमें भी कमियां होंगी, कोई ना कोई। हो सकता है उसको गुस्से वाली प्रॉब्लम हो, कोई और प्रॉब्लम हो, आपसे भी बड़ी कोई प्रॉब्लम हो। तो वो ये मान रहे हैं कि देखो हर इंसान में कमी होती है, मुझ में तुमने एक्सेप्ट कर ली कमी, तो मैं भी तुम में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुम जैसे हो, मुझे तुम एक्सेप्टेड हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारे नाराजगी से या तुम्हारे नेचर से। ठीक है, क्योंकि उनको रियलाइज हो चुका है कि उनमें भी कमियां हैं, वो नहीं है दूध के धुले हुए। तो आपको इस बात के लिए नहीं छोड़ सकते कि आप में कमियां हैं। ठीक है, अब तक जो उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा था ना, यस नो, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, आपको माफ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, अब वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। क्योंकि जब इंसान अपने आप को आईने में देख लेता है ना कि वो क्या है, तब वो सामने वाले पे उंगली नहीं उठा सकता। क्योंकि उसको जब पता चल जाता है ना कि मैं सामने वाले को उंगली दिखा रहा हूँ, लेकिन 4 उंगलियां 3 उंगलियां मेरे पास है, तब वो रुक जाता है। तो वैसे ही कुछ आपके पार्टनर को कुछ रियलाइज हुआ है कि भाई मैं भी कुछ दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, सामने वाले में अगर मुझे गलतियां दिख रही है तो मैं भी गलत हूँ। ठीक है, तो अब ना ये चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते इस रिश्ते को। उनको खुद की ही कोई गलती दिख गई है, डिवाइन ने उनको खुद आईना दिखा दिया है कि देखो तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तुम विक्टिम मेंटालिटी में रह रहे हो, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। मुझे हर्ट कर दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया, तुम उस पर शक कर रहे हो, तुम उसको स्पाई कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? खुद का फोन देखो, खुद की रियलिटी देखो। और वो ना इतने शर्मिंदा हुए अपनी रियलिटी देख के कि उनको फील हुआ कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैंने अपनी कमियां नहीं देखी, मैंने सामने वाले की कमियां देखकर उसको गलत ठहराया। ये आपके लाइफ से पता है बहुत सारे रीजंस दिखाकर, आपको बहुत सारी कमियां आप में दिखाकर चले गए थे कि तुम ऐसे हो, तुम घमंडी हो, तुम शक करती हो, तुम ये करती हो, तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती, तुम मुझे रोक टोक लगाती हो या लगाता हो, जो भी है। आज वही सारी चीजें वो भी कर रहे हैं, आपको स्पाई वो कर रहे हैं, शक आप पे वो कर रहे हैं, टेस्ट आपको वो कर रहे हैं। सो उनको भी दिखा दिया यूनिवर्स ने कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, खुद को देखो पहले। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी शर्मिंदा है। उन्हें लग रहा है कि उनका कोई प्लान या बात बैकफायर उन पे कर गई है, शायद उनकी कोई गलती पकड़ी गई है। उनके दिमाग में चल रहा है कि आप दोनों के बीच जो भी बातें हुई
वो उन्हें अपना ईगो छोड़ने पर मजबूर कर रही है। वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी उलझन में है। उन्हें लगता है कि सिचुएशन जितनी दिखती है, उससे कहीं ज़्यादा उलझ गई है और ये उन्होंने खुद उलझाई है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। सुबह-सुबह ना उनके मन में एक दुःख भरा ख़्याल भी आया था कि शायद उन्हें बहुत से कारणों से आपकी लाइफ़ से दूर जाना चाहिए। ये उनका डर ना, ये निराशा दिखा रहा है कि वो मतलब देखो क्या है ना, इस पर्सन को ना किसी तरह से बस भागना है। अपनी गलती उन्हें एक्सेप्ट नहीं करनी है, उनके लिए बहुत हैवी जा रहा है, ठीक है? एक तरफ उनका दिल आपको पूरी तरह से अपनाना चाहता है, जैसे आप हो। वो सोच रहे हैं कि वो आपको आपकी सभी कमियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप ही उनकी दुनिया हो। तो दूसरी तरफ ना, वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। उनके हाथों में येस और नो की लड़ाई चल रही है। वो आगे का रास्ता को लेकर ना अनश्योर फील कर रहे हैं। तो सुबह से उनके विचार काफ़ी भारी थे, कन्फ्यूज़ थे। उन्हें आपकी किसी गलती पर पछतावा है, अपनी खुद की किसी गलती पे पछतावा हो रहा है, शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। बट दूसरी तरफ वो आपको पूरी तरह एक्सेप्ट करना चाहते हैं और बट अगेन ऑन द अदर हैंड वो कॉम्प्लिकेशंस और दूर जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, कन्फ्यूज़ लग रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर। चलो और देखते हैं, सुबह से क्या फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर? क्या चल रहा है उनके मन में? न्यू पर्सपेक्टिव और देखते हैं, कौन सा न्यू पर्सपेक्टिव? क्या न्यू पर्सपेक्टिव? किसका? डिपार्चर, डिपार्चर की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे और न्यू पर्सपेक्टिव क्यों आया है? पता है इनको क्या लगा था जब ये आपसे लाइफ से दूर जा रहे थे ना, इतनी ऐट में गए आपके लाइफ से दूर कि जा रहा हूँ मैं, बैग पैक वैक करके आपकी लाइफ से चले गए, बोरिया बिस्तर उठा के। उनको लगा कि मेरी लाइफ में कुछ नया होगा, सब कुछ ठीक होगा, मैं अपनी लाइफ को एक नए सिरे से जीऊँगा। जा रहा हूँ तुम्हारी लाइफ से, तुम ऐसी, तुम वैसी, तुम ये, तुम वो। लेकिन आना तो आपके पास ही पड़ रहा है। अब पता है इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि जैसे ही उसमें एडजस्ट कर लो, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा है आपसे दूर। अब रिजॉल्व करना चाहते हैं इश्यूज को। पहले भाग रहे थे इश्यूज से, छोड़ के चले गए थे, प्रॉब्लम आई छोड़ के चले गए। अब उनसे लड़ना चाहते हैं, आपसे नहीं, उन प्रॉब्लम से लड़ना चाहते हैं, इश्यूज सॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, उनका दिल फिर से धड़क रहा है आपके लिए, उनको फिर से ये याद आ गया कि आप हो, वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनका ऑक्सीजन हो, आपके बिना जीना मुश्किल है उनका। बहुत टाइम तक इस पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट में रखा, साइलेंट ट्रीटमेंट दी, आपसे सारे कम्युनिकेशन बंद कर दिया। ओके। और ये इससे पता है क्या दिखा? उनके डबल स्टैंडर्ड्स दिखे कि ये इंसान कितना डबल स्टैंडर्ड वाला है। आपको बोलते थे मुझे छोड़ के मत जाना, कुछ भी हो जाए साथ में रहना, और खुद ही छोड़ के चले गए, खुद ही बदल गए। तो ये उनके डबल स्टैंडर्ड्स है। ओके, ये इंसान पता है, मुझे लगता है इनको इनको समझ आ रहा है लेकिन कि देखो दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, एडजस्ट करना पड़ता है। मुझे एक बात बताओ, जो अरेंज मैरिज होती है, स्पेशली मैं अरेंज मैरिज की बात यहाँ पे करूंगी, क्योंकि लव मैरिज में पहले आपको पता होता है सामने वाले का नेचर, वीकनेस, स्ट्रेंथ, सब कुछ। लेकिन अरेंज मैरिज में तो आपको पता भी नहीं होता है कि सामने वाला कैसा है। तो वो एक ब्लाइंड डेट की तरह ही हो गया ना, कि ब्लाइंडली आप उस रिश्ते में जा रहे हो। तो अगर ये पर्सन फॉर एग्जाम्पल जिनकी हम अभी बात करें, आपके पार्टनर, अगर इनकी अरेंज मैरिज होती, ठीक है, चलो अभी तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन अगर इनकी अरेंज मैरिज होती तो उनको पहले से ही पता होता क्या सामने वाला कैसा है। उसकी भी तो कमियां होती ना, जिससे भी इनकी शादी होती, तो उसको वैसे एक्सेप्ट करना पड़ता, उसके साथ डील करना पड़ता। तो आपके पार्टनर उस तरह से अब चीज़ों को देख रहे हैं कि भाई हर दो लोग सेम नहीं होते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी दिमाग में चीज़ें आ रही है। अब आपको अपना ऑक्सीजन मानने लग गए। अभी तक आप इनको अपने कार्बन डाइऑक्साइड लग रहे थे, अब इनको आप ऑक्सीजन लगने लग गए हो। आपके बिना जीना उन्हें अब नामुमकिन लग रहा है। अभी तक आपके बिना जीना उनको बहुत अच्छा लग रहा था, फ्रीडम मिल रही थी, आप उनको सिरदर्द लग रहे थे। अब अचानक से आपके लिए उनको नामुमकिन लगने लगा आपके बिना जीना। उनका दिल आपके लिए ना बहुत बेचैन हो रहा है। आपसे दूर भागने के लिए बेचैन हो रहे थे, अब आपके पास आने के लिए बेचैन हो रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स है आपके पार्टनर के। आपकी, मुझे लगता है आप दोनों की बातचीत में भी अभी पूरी तरह से बंद है।
मे बी इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट कर दिया है, देना मतलब दे रहे हैं, या ब्लॉक कर दिया है। सुबह से ना उनके मन में दूर जाने का डर था। वो रिश्ते में ना अब कोई इनजस्टिस नहीं करना चाहते, ना आपके साथ ना खुद के साथ। उन्हें लगता है कि दोनों के लिए सब कुछ सेम होना चाहिए। मैं अगर दूध का दूल्हा नहीं हूं तो मैं सामने वाले को भी दूध का दूल्हा मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। उनका सोचने का तरीका थोड़ा बदल गया है गाइस, थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है थिंकिंग में, चीज़ों को अब नए नज़रिए से देख रहे हैं। सुबह ना उनका सबसे बड़ा ख्याल वापस आने का ही था। वो सभी मुद्दे सुलझाकर साथ वापस आना चाहते हैं। सुबह से बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, नो कांटेक्ट की वजह से बहुत घुटन महसूस कर रहे थे। हालांकि उनके मन में दूर जाने के विचार भी आए, पर एंड में उनका दिल आपके साथ रिकंसिलेशन और पैचअप की ही चाहत रख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं सुबह से, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में? पुश एंड पुल, किस बात को लेकर पुश एंड पुल हो रहा है? इमोशनल बैगेज। पता ही गाइस, ये सब जो हो रहा है ना आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर के अंदर जो कंफ्यूजन है, वो सब पास्ट लाइफ की हैवी एनर्जी है। इसलिए मैं बोलती फुल मून स्पेल्स कराया करो। क्योंकि फुल मून स्पेल से ना जो भी पास्ट लाइफ की बची कुची एनर्जी होती है ना, वो हट जाती है, खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब देखो, सुबह से आपके पार्टनर के अंदर एक खींचतान चल रही है, उनके दिल और दिमाग में एक जंग चल रही है, ठीक है। कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी बहुत शांत महसूस हो रहा है, कभी आपकी बहुत याद आ रही है, कभी आप पे गुस्सा आ रहा है, कभी आपकी अच्छी मेमोरीज याद आ रही है, कभी बुरी मेमोरीज याद आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो, उनका भी तो दिल है ना, आखिर दिल उनका थक गया है, कभी ये फील करके, कभी वो फील करके, कभी ऐसा फील करके, कभी वैसा फील करके ना, वो भी अब थक चुके हैं। आपसे दूर रह के थक चुके हैं। उनके अंदर जो जंग चल रही है उसके वजह से वो थक चुके हैं। आपको मिक्स सिग्नल्स दे के थक चुके हैं, खुद मिक्स सिग्नल्स आपके झेल के थक चुके हैं, ठीक है। मुझे आप भी थके हुए लग रहे हो, आप भी इनके नाटक से थक चुके हो, ड्रामा से थक चुके हो, ओके। हो सकता है इनकी बहुत ही बुरी परिस्थिति भी हो गई है, फाइनेंशियली वगैरह भी हो सकता है, इनकी जॉब चली गई है, या जॉब जाने की सिचुएशन नौबत आ गई है। देखो, यही होता है कर्मा। जब आप किसी के साथ बुरा करते हो ना, तो भगवान आपको बुरे से बुरे स्पॉट पे हिट करता है। मे बी इन्होंने आपको जॉब के लिए, पैसों के लिए छोड़ा था, या दर्द दिया था, परेशान किया था, आज उनकी जॉब जाने की नौबत आ गई। देखो, होना तो नहीं चाहिए, किसी की भी जॉब नहीं जानी चाहिए, कोई भी अनएम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर की हालत बहुत बुरी हो गई है गाइस, कर्मा पे कर्मा मिलते जा रहा है इनको, ठीक है। लाइफ बहुत बदल रही है उनकी। सुबह सुबह तो बहुत ही ख्यालों में खोए हुए थे, इमेजिन कर रहे थे, ड्रीम कर रहे थे, आपके सपने भी रात को देखे होंगे, मे बी आपको अपने करीब फील किया इन्होंने। ये ना आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनकी थकान इनको लगता है दूर हो सकती है, मेंटल जो एक थकान है ना उनकी, वो इससे दूर हो सकती है। मे बी आप दोनों मूवीज देखते हो, साथ में चिल करते हो, अकेले साथ टाइम बिताते हो, एंड दे वांट टू रियली स्पेंड क्वाइट टाइम विथ यू। कोई मूवी देख रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, या जो भी आप करते हो एंजॉय करने के लिए, वो चाहते हैं, सच में उनका मन कर रहा है सुबह से, तो वो वही चाह रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है आज उन्होंने छुट्टी ली, आराम किया घर पे, और आपको बहुत मिस किया, ठीक है। तो यही सब चल रहा है गाइज आपके पार्टनर के मन में। और आपके पार्टनर का नाम, इनिशियल, बर्थ डेट आती है या नहीं इस रीडिंग में, मुझे चैनल हुई है या नहीं, आप फर्स्ट कमेंट देख लो। फर्स्ट कमेंट में लिंक भी दे दूंगी मैं प्रोडक्ट्स की, और इनिशियल, डेट ऑफ बर्थ, या कोई स्पेशल डेट हो सकती है आपके लिए, या डायरेक्टली आपके पार्टनर का नाम भी आ सकता है। उससे आपको एक तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए है या मुझसे रेजोनेट कर रही है। और एक लव लेटर रीडिंग करते हैं जल्दी से, ठीक है। देखते हैं सुबह सुबह क्या कुछ रोमांटिक थॉट्स आ रहे हैं उनके मन में। माय डियर लव, मेरे दिल की धड़कन, जब आज सुबह मेरी आंख खोली तो हर बार की तरह सबसे पहला ख्याल तुम्हारा ही था। पर इस बार उस ख्याल के साथ जब एक अजीब सी बेचैनी और भारीपन भी मैंने महसूस की। हमारे बीच चल रहा ये नो कांटेक्ट, ये खामोशी मुझे अंदर से तोड़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिना ऑक्सीजन के सांस लेने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे बिना जीना सच में नामुमकिन सा लग रहा है।
मैं जानता हूँ कि पिछली कुछ बातों में शायद मेरी गलती थी, मेरा ईगो, मेरी बातें, मेरा बिहेवियर, या शायद मेरा रुख ऐसा था जिसने तुम्हारा दिल दुखाया, बहुत दुखाया। मुझे अपनी उन गलतियों पर, अपने उन डबल स्टैंडर्ड्स पर ना आज बहुत पछतावा होता है। कभी कभी डर लगता है कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया अपने हाथों से, और दिमाग कहता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ से ना दूर चले जाना चाहिए, पर मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया है। इस दूरी ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। तुम्हारी सभी कमियों के साथ, तुम्हारे हर रूप के साथ मैंने ना तुम्हें पूरी तरह से अपना मान लिया है। मैं अब इस साइलेंस को अब और नहीं झेल सकता। मैं हमारे बीच के सारे फसाद और इश्यूज को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं वापस आना चाहता हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, और सब कुछ पहले जैसे खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मेरा इंतज़ार करना, हमेशा सिर्फ तुम्हारा या सिर्फ तुम्हारी। वाओ गाइस, बहुत ही रोमांटिक लव लेटर था। सो गाइस, मैं आपको सबसे पहले तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक क्रिस्टल एंकलेट या ब्रेसलेट, आप इसको एंकलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो पैरों में अपने, या अपने हाथ में भी इसको यूज़ कर सकते हो। देखो कितना ब्यूटीफुल है ना, मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये एक न्यू लॉन्च है क्रिस्टल, मैंने न्यू लॉन्च किया है। और आज जो भी आप रीडिंग देख रहे हो, आप सबको ये लेना चाहिए। आपके सिचुएशन में आपको कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसको स्टोन ऑफ कंपैशन कहा जाता है, मतलब करुणा का पत्थर। ठीक है, ये ना आपके रिश्ते को के जो करंट सिचुएशंस है, प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे आपके रिश्ते की जो नो कांटेक्ट, कड़वाहट, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, उसको ठीक करने में बेहद असरदार साबित हो सकता है। ये जो क्रिस्टल है ना, ये आपके हार्ट चक्रा पर काम करेगा। आप दोनों के बीच में, जैसे ना मैंने अभी रीडिंग में भी आपको बताया कि ईगो है, दर्द है, तो ये गुस्सा, जलन, नाराज़गी जैसे नेगेटिव फीलिंग्स को शांत करेगा। ये टूटे हुए भरोसे को और जो स्वाभिमान टूटा है उसको हील करेगा। आपके पार्टनर आप अपनी गलती मानेंगे, या अगर आपसे गलती हुई है तो आप भी अपनी गलती मानोगे। ये पैचअप करेगा, ये पैचअप स्टोन माना जाता है, इसको पैचअप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ना जो पास्ट की कड़वी यादें है उसको भुलाकर एक दूसरे को माफ़ करने की ना मानसिक शक्ति देता है। रिकन्सिलेशन, न्यू पर्सपेक्टिव की चांसेस को बढ़ाता है, जिससे दोनों पार्टनर्स के बीच ना एक नई और साफ शुरुआत हो सके। कम्युनिकेशन को बेटर बनाता है। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है तो ये उस ब्लॉकेज को हटाकर दिल की बात खुलकर सामने रखने की सिचुएशन क्रिएट करेगा। दोनों पार्टनर्स के मन में ना एक दूसरे के लिए वफादारी, भरोसा, आपसी समझ को बढ़ाएगा। तो आप ये क्रिस्टल ब्रेसलेट पर्सनली मुझसे एक्टिवेट करवा के इसको पहन सकते हो। मैं आपको सिंगल दिखा देती हूँ, देखो कितना ब्यूटीफुल है। आप इसको अपने हाथ में पहन सकते हो, मैं आपको पहन के भी दिखा दी हूँ। तो इसको आप इस तरह से अपने हाथ में भी पहन सकते हो, देखो कितना अच्छा भी लगता है हाथ में। या फिर आप इसको अपने एंकलेट में, मतलब अपने पैर में भी पहन सकते हो, लेकिन हाथ में पहनोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये लेना है तो पर्सनली, क्योंकि आपके पार्टनर के और आपके नाम से एक्टिवेट करके मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये लेने हैं ये क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो और इसको अपने लिए बुक कर सकते हो। बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ओरिजिनल क्रिस्टल से बना हुआ है। ठीक है, सो अगर आपको लेना है तो जल्दी जल्दी मंगवा लो। और चलो भी आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक हीलिंग प्रेयर करने वाले हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। आपको अपनी आंखें बंद करनी है। इस प्रेयर को आपको मेरे पीछे दोहराना है। इस प्रेयर को बोलते वक्त या सोचते वक्त, सुनते वक्त, महसूस करते वक्त गुस्सा नहीं रखना है, मन में दुख नहीं रखना है, बल्कि आपने अपने पार्टनर के साथ जो अच्छे मोमेंट स्पेंड किए हैं, जो प्यार एक दूसरे से किया है, उस पर फोकस करना है। ठीक है, चलो। डियर डिवाइन, मैं आज अपने पूरे दिल से आपके सामने झुक रही हूँ। आप तो सब जानते हैं मेरे दिल में हमारे इस रिश्ते के लिए कितना प्यार और कितनी तड़प है। हमारे बीच इस समय जो दूरी, गलतफहमी, नो कांटेक्ट चल रहा है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ
और मेरे पार्टनर भी परेशान है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे रिश्ते से सारी नकारात्मकता, गुस्सा, ईगो और तीसरे लोगों के असर हमेशा के लिए दूर कर दे। उनके दिल में मेरे लिए जो गुस्सा या डर है, उसे मिटाकर वहाँ सिर्फ प्यार, पछतावा और अपनापन भर दे। उन्हें वो नया नज़रिया दे ताकि वो हमारे कनेक्शन की अहमियत को समझ सके। हमारे बीच दोबारा एक खूबसूरत शुरुआत और हम सभी मुद्दों को सुलझा कर फिर से एक साथ आ सके। हमारा परमानेंट रीयूनियन हो सके। हम दोनों के दिलों को सुकून दे और इस रिश्ते को पहले से भी ज़्यादा मजबूत और सच्चा बनाए। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप गाइज आपने प्रेयर मेरे पीछे बोली होगी और आपको ये क्रिस्टल लेना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और इसको ऑर्डर कर सकते हो। और बाकी भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। जब आप आते हो और मुझे अपनी प्रॉब्लम बताते हो ना मेरी टीम को, वो आपको प्रॉपरली एक सही रेमेडी सजेस्ट कर देते हैं। कोई स्पेल जार वगैरह जो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से जो मैंने नीचे भी मेंशन कर दिया उसमें से कुछ लेना है तो वो भी आप बनवा सकते हो अपने लिए। ठीक है, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई और कैंडल स्पेल करवाना है, थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए भी मैं कैंडल स्पेल करती हूँ, आपको वो करवाना है वो भी करवा सकते हो। कोई यंत्र लेना है, कोई और क्रिस्टल्स लेने हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे और क्रिस्टल्स हैं, जेम स्टोन्स लेने हैं, कुछ भी लेना है, यहाँ पे नंबर है, सेव कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, उसमें नंबर मिल जाएंगे, लिंक्स भी मिल जाएंगे, आपको डायरेक्ट क्लिक करके आप उस लिंक से भी वो चीज़ें बाय कर सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।